मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है उसका असर अब पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं, वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदमों का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद करने, सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती और आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कराने का फैसला लिया गया है। ऑयल क्राइसिस पर पाकिस्तान में पैनिक, शहबाज ने लगाए बैन पर बैन। ईरान जंग में निकला पाकिस्तान का तेल। सुलगते पश्चिम एशिया ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। ऑयल क्राइसिस ने वहां की सरकार को ऐसा डराया कि पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हाल हो गए। इफ्तार पार्टी तक पर रोक लग गई। आसान भाषा में कहें तो ईरान जंग ने पाकिस्तान की लंका लगा दी। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा हो गया। सांसदों की सैलरी में 50% कटौती की गई। सरकारी विभागों में 2 महीने के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% कटौती हुई। सरकारी विभागों की 60% गाड़ियां बंद कर दी गई। इसके अलावा 2 महीने तक शहबाज कैबिनेट अपना वेतन नहीं लेगी। सरकारी विभागों के खर्च में भी 20% कटौती की गई। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 7 अधिकारी 2 दिन का वेतन देंगे। 2 हफ्ते के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए और जब स्कूल खुलेंगे तो 4 दिन स्कूल चलेंगे और 2 दिन की छुट्टी होगी। सरकारी दफ्तर भी सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। यानी शहबाज सरकार ने तेल संकट आते ही तेल बचाने के लिए बैन पर बैन लगा दिए, जिससे वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। ये बुक शॉप है, बुक शॉप, यूनिफॉर्म सब खाली पड़ गए हैं। उनको पता है वहाँ छुट्टियां पड़ गई हैं, स्कूलों वालों ने फीसें ले ली हैं। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है। इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। जैसे हमारे जैसे या और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की रीजन बना के तो ये तरीकाकार तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने बरवकत इक़दाम किया है और उसकी वजह से ये है कि हमारी मईशत पर जो बुरे असरात पड़ने थे उससे कम से कम बचा जा सकेगा। उम्मीद है कि आवाम को इस हद तक रिलीफ मिलेगा कि जब तक ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जंगी मामला जो चल रहा है, ये होप्स हो कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो। जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसमें भी कमी आए। वैसे बैन सिर्फ लोगों पर ही नहीं, पाकिस्तान के नेताओं पर भी लगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक डिनर और इफ्तार पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध की भी घोषणा की, जबकि लागत कम करने के लिए सेमिनार और आधिकारिक कार्यक्रम सिर्फ सरकारी स्थानों पर ही आयोजित किए जाएंगे। मतलब पाकिस्तान लॉकडाउन लगाने की राह पर चल पड़ा है। ऑयल क्राइसिस के शुरुआती दिनों में ही ऐसी खींचतान मची है कि लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की तरफ से पाबंदी लगाए जाने के बाद पाकिस्तान को तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उसका तेल निकलने लगा है।